एंड स्वागत है आपका इस जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के ट्यूटोरियल में। तो हम जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर्स किस तरीके से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम थियोरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसको देने के लिए समर्थ होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रोग्रामर के लिए इंटरव्यू के लिए, जावा के इंटरव्यू के लिए वो हमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी पूछते हैं जिससे हमें प्रोग्राम करके दिखाना होता है। तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है, जो कि स्ट्रीम एपीआई जो जावा 8 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हम पहले ये स्ट्रीम एपीआई के डिटेल में सारे पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, वो कवर करेंगे। और उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं स्ट्रीम एपीआई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जावा 8 का। तो इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है फिल्टर इवन नंबर फ्रॉम लिस्ट। तो हमें कहा जाता है कि एक लिस्ट दी जाती है, उसमें से इवन नंबर हमें क्या करना है, निकालना होता है, फिल्टर करना होता है। ओके, तो यूजिंग जावा स्ट्रीम एपीआई। ओके, तो हम ये किस तरीके से करेंगे, तो चलो हम इसको शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग के फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने लिस्ट लिया है, यहाँ पे जैसे मान लो लिस्ट ऑफ इंटीजर। ओके, ये लिस्ट ऑफ इंटीजर की हम लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर्स वेरिएबल लेंगे, लिस्ट टाइप का नम्स, एंड यहाँ पे एक एरे का क्लास है एरेज। यहाँ पे एरेज 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 डॉट एज अ लिस्ट, ये क्लास है यहाँ पे। ठीक है, इसकी मेथड है एज अ लिस्ट। इसके अंदर हम नंबर दे देंगे, जैसे 10, 5, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे हमने ये एरे क्लास है, उसकी स्टैटिक मेथड है एज अ लिस्ट। उसको हमने वैल्यू दे दी है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्रिएट करेगा और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट करेगा यहाँ पे, सॉरी लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये इनपुट बन चुका है। जैसे हम इसको दे देंगे इनपुट, कंसिडर करेंगे दिस इज आवर इनपुट। ओके, तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और कंपलसरी जावा के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस पर्सन हो या फिर आप फ्रेशर हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनपुट ले लिया। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, इवन नंबर की स्ट्रिंग क्रिएट करना है, स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे हम इवन नंबर हमें लेना है, तो जैसे कि लिस्ट, और इसके अंदर हम इवन नंबर स्टोर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर, यहाँ पे इवन इवन नाम से हमने बनाया है। तो भाई एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको जावा ऑलरेडी आता है, और हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी जावा की बेसिक सीरीज भी है, तो उसके अंदर मैं बेसिक जावा भी पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि हम प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के द्वारा इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इवन नंबर का एक हमने लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर हम इवन नंबर्स क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिस्ट बनाई है नम्स, तो यहाँ पे ये नम्स है, यहाँ पे नम्स डॉट, यहाँ पे हमें स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे स्ट्रीम। तो यार जैसे हम स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो यहाँ पे हमें इसकी मेथड है दैट इज कॉल्ड एज ए फिल्टर मेथड। ओके, ये फिल्टर मेथड है। तो ये फिल्टर मेथड डॉट, इसके बाद हमें ये कलेक्ट टर्मिनल ऑपरेशन देना है, यहाँ पे कलेक्ट। ओके, कलेक्ट डॉट कलेक्ट एंड इसके अंदर हमें देना है कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ओके, यहाँ पे ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो नम है हमारा, ये स्ट्रीम है हमारी, सॉरी ये लिस्ट ऑफ इंटीजर है। तो लिस्ट जो क्लास है उसके अंदर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमने स्ट्रीम मेथड कॉल करके स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ले लिया, और उसकी जो फिल्टर मेथड है, इस फिल्टर मेथड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फाइनली collect.collector.toList यहाँ में लिस्ट के अंदर हमने इसको कन्वर्ट किया है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक लैम्बडा एक्सप्रेशन देना है, जैसे नम दिया है यहाँ पे इस तरीके से, और जो भी नम है हमारा उस नम को क्या करना है हमें, नम mod 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जैसे ये हमारी फिल्टर मेथड है, ये क्या करता है कि एक एक नंबर हमें स्ट्रीम का जो नंबर है ये इस मेथड को पास करता है, और जैसे भी यहाँ पे इस मेथड का रिजल्ट ट्रू आता है तो उस नंबर को वो सेलेक्ट करता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कि यहाँ पे फिल्टर मेथड क्या करेगा, पहले ये जो 10 है ये 10 नम को पास करेगा, 10 mod 2 इक्वल टू 0, मतलब क्या है, इसका रिमाइंडर 0 आता है मॉड करने के बाद, मतलब ये नंबर क्या है, रिटर्न ट्रू कर दिया इसने। तो जो जो नंबर का जो ये एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो ये क्या करता है, लिस्ट के अंदर उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर देता है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये एलिमेंट को फिल्टर कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे num डॉट स्ट्रीम डॉट यहाँ पे फिल्टर, और हम एक एक नंबर को फिल्टर करेंगे पासिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन यहाँ पे नम, और यहाँ पे हमने दे दिया है नम mod 2 इक्वल टू 0, मतलब जो भी नंबर इस एक्सप्रेशंस का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न 0 करता है, तो यहाँ सॉरी रिटर्न ट्रू होता है, तो ये उस नंबर को क्या करता है, सेलेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में ये टर्मिनल ऑपरेशन है कलेक्ट और कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, बाद में हम जो भी रिजल्ट आता है हमारा उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लिस्ट में हमारे इवन नंबर बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें नंबर प्रिंट करना है तो जस्ट हम इसको प्रिंट करेंगे यस आउट सिंपली, और जो हमारा कलेक्ट फिल्टर एलिमेंट है जो जैसे कि इवन लिस्ट है वो उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से सिंपल प्रोग्राम आपको करके दिखाना है उनको, तो वो आपको इंटरव्यू में पास कर देंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसको रन करके देखता हूँ, और रन करने के बाद पूरे इवन नंबर ही हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 10 4 6 ये इतने ही इवन नंबर आए हैं यहाँ पे, ये जो हमारी लिस्ट है ओके, यहाँ पे देखो 10 4 और 6 इतने नंबर इवन है यहाँ पे, तो उतने नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, और बाकी के नंबर है ये ऑड है तो ये सेलेक्ट नहीं हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो सिंपली यहाँ पे स्ट्रीम की फिल्टर मेथड यूज़ करना है। ये एक प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब यहाँ पे आपको एक फंक्शन पास करना है, उस फंक्शन को एक एक एलिमेंट को पास करके स्ट्रीम इंटरनली कॉल करता है, और उस फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी नंबर के लिए फंक्शन कॉल गया है वहाँ पे जो रिटर्न करता है ट्रू, तो उस नंबर को क्या करता है, एक कलेक्ट करता है, और एक जैसे भी हम उसको कलेक्ट करके स्ट्रिंग बनाना लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो लिस्ट के अंदर उस नंबर को क्या करता है, रख देता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और ये स्ट्रीम एपीआई जो है, यहाँ पे स्ट्रीम एपीआई के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है और यहाँ पे फोकस किया जाता है व्हाट टू डू एक्चुअली, नॉट अ हाउ टू डू। तो हमें कोडिंग ज़्यादा नहीं करनी होती, ऑलरेडी जो एपीआई प्रोवाइड किया है उसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देना है, इसका यूज करना है स्ट्रीम एपीआई का, और आउटपुट जनरेट करना है यहाँ पे, ठीक है। So guys, I hope you understand this program. If you not understand, then you can write on the comments. Then I will clear your understanding. Okay. So thank you guys. Thank you so much.